वाली दूसरी बड़ी खबर के बारे में। अब हम बात करेंगे किस तरीके से पानी का पूरे संसार पर इस वक्त प्रहार हो रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस बार वो राहत नहीं आफत लेकर आया है। आफत ऐसी कि हर ओर हाहाकार है। जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाए। आपको देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से गुरुद्वारे में घुसा सैलाब का पानी। ये तस्वीरें आपको आज की दिखा रहे हैं। हिमाचल में अलग अलग जगह इसी तरीके से सैलाब ने तमाम जगहों को अपनी जद में ले लिया है और गुरुद्वारे में किस तरीके से पानी घुसा वो आपने देखा। और पानी में कैसे कार बही, ये मनाली की तस्वीरें हैं। यहां पर कारें जो खड़ी थी ब्यास के किनारे, कैसे वो पानी में बहती हुई चली गई। ये देखिए तस्वीरें, पानी में किस तरीके से कार डूब गई। लोगों के लिए अपनी कार छोड़ जान बचाना मुश्किल हो गया। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। और सोसाइटी के अंदर कैसे पानी घुसा वो भी आप तस्वीरों में देखिए। पूरा उत्तर भारत इस वक्त इसी तरीके के सैलाब से जूझ रहा है। क्या घर, क्या बाहर सड़क, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। और एनडीआरएफ जवान इस वक्त देवदूत बने हुए हैं, लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर हर किसी की मदद कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से एक पूरा का पूरा मकान जमींदोज हो गया, वो आप इन तस्वीरों में देखिए। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं, ये तस्वीरें चिंता में डालने वाली हैं। किस तरीके से, क्या पहाड़ी इलाके हो, क्या मैदानी इलाके हो, हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कैसे ताश के पत्तों की तरीके से एक पक्का खड़ा मकान गिर गया। आप इन तस्वीरों को देखिए, आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस वक्त किस तरीके से लोग इस सैलाब से परेशान हैं। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर कोई डरा हुआ है। जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। क्या घर, क्या सड़क, सब एक हो गए हैं। घर से बेघर करने वाली ये बारिश अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। बारिश और बाढ़ का आक्रमण आम जनजीवन पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पानी का प्रहार, सैलाब में संसार। जुलाई में जल सितम, कहर कब होगा खत्म। पहाड़ से मैदान, पानी बना शैतान। जल प्रलय की ये तस्वीर डराने वाली है, भयभीत करने वाली है, दिल में खौफ भरने वाली है। पानी के इस शोर को सुनिए। इस वेग को महसूस कीजिए। आसमान से उतरी ये आफत अपने साथ सब बहा ले जाना चाहती है। इस पानी के आगे क्या घर, क्या कार, क्या इंसान, सब बौने हैं, बेबस हैं। जम्मू से लेकर दिल्ली तक, हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक सब पानी पानी हो गया है। जमीन का नामो निशान मिट गया है। सड़क पर सैलाब का राज हो गया है। ये पानी डेंजरस है जो सब कुछ डुबा देना चाहता है, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। हिमाचल में जल दैत्य सब निगलने पर आमादा है।
मनाली से आई इस डरावनी तस्वीर को देखिए, जो गुरुद्वारा मणिकरण साहब से सामने आई है। पहाड़ी नदी में पानी इतनी तेजी से आता है मानो किसी डैम का गेट खोल दिया है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सेकंड में गुरुद्वारे के ब्रिज के ऊपर से होता हुआ ये गुरुद्वारे के अंदर चला गया। राहत की बात ये रही, कोई इस जल दैत्य का शिकार नहीं बना। मनाली में जल के जलजले की एक और तस्वीर देख लीजिए। पानी एक के बाद एक कारों को बहा ले जा रहा है। देखिए, पहले सफेद रंग की कार तिनके की तरह बहती चली जाती है, उसके बाद लाल रंग की कार भी उसके पीछे बहती चली जाती है। तस्वीरों को देखकर लगता है हिमाचल में मानो इस समय पानी की बादशाहत चल रही है। मनाली से लेकर कुल्लू तक तस्वीरें अलहदा हैं, जुदा नहीं हैं। मनाली से लेकर कुल्लू तक तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन दिखती एकदम एक सी हैं। कुल्लू में एक घर सैलाब के बीच ऐसा फंसा कि 5 लोगों की जान मुश्किल में आ गई। पानी का वेग इतना ज्यादा था जिससे पार पाना असंभव हो गया। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम जल दैत्य के सामने देवदूत बनकर पहुंची, लेकिन यहाँ फंसे लोगों को इस जल दैत्य के चंगुल से निकालना इतना आसान नहीं था। पहले किसी तरह जलदूत रस्सी के सहारे इन लोगों तक पहुंचे और फिर एक एक कर इन्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाला। मनाली और कुल्लू के बाद मंडी का भी हाल देख लीजिए, जो बेहाल हो चुका है। पानी का साम्राज्य है, पानी ब्रिज को छू रहा है, घरों के अंदर पानी घुस चुका है, कारों के ऊपर से पानी बह रहा है। हिमाचल के बाद आपको जम्मू लेकर चलते हैं। सैलाब शैतान ने यहाँ भी अपना कब्जा जमा रखा है। प्रलयकारी पानी ने यहाँ भी वैसी ही तबाही मचाई हुई है जैसी हिमाचल प्रदेश में मचाई थी। डोडा में आसमान से इतना पानी गिरा कि नदी ओवरफ्लो हो गई और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ से दर्द भरी खबर भी सामने आई। अब आपको बताते हैं किस साल जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश हुई है एक दिन में। तो जानिए, 21 जुलाई 1958 को 266.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी एक दिन में। 25 जुलाई 1982 को 169.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी एक दिन की। ये बारिश का हम आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं। 9 जुलाई 2023 को 153 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और दिल्ली की अब बात करते हैं। अब आपको दिल्ली एनसीआर का हाल बताते हैं, क्योंकि इस वक्त देश की राजधानी दरिया बनी हुई है। राजधानी समेत एनसीआर में हर जगह जमकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली के नाले सड़क पर उतर आए हैं। आलम यह है कि यहां आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको पानी ही नजर आएगा और पानी वाली आफत कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और इस वक्त जाम से दिल्ली का हाल बेहाल है। रिपोर्ट देखिए। सैलाब की आफत, दिल्ली में कयामत। पानी का गदर, सड़कें बनी समंदर। सड़कें क्रैक, दिल्ली की स्पीड पर ब्रेक। पानी का प्रहार, दिल्ली में हाहाकार। पानी ही पानी, मुश्किल में जिंदगानी। दिल्ली में बारिश वाली कयामत आ गई है। दिल्ली की राजधानी दरिया बन गई है। राजधानी समेत एनसीआर में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के चलते दिल्ली के नाले सड़क पर उतर आए हैं। जहां नजर जाएगी पानी वाली आफत नजर आएगी।
दिल्ली में इस वक्त गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। जाम से दिल्ली वाले बेहाल हैं। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस तो पानी में समा गया है। दुकानों में पानी भर गया है। जलभराव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सावधानी बरतते हुए मिंटो ब्रिज अंडरपास पर यातायात को रोक दिया है। पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी है। दिल्ली में पिछले 20 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जगह जगह बारिश से जल भराव हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पेड़ उखड़ गए हैं। वाहनों को नुकसान पहुंचा है और कई हिस्सों में यातायात ठप हो गया है। मानसून की इस बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लोग घरों से निकलकर अपने काम पर पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। पूरी तरीके से पानी से भर चुकी हैं और इस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं आने जाने में परेशानी भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पैरों के नीचे, पैरों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी ज्यादा हुई है और कितनी तेज से हुई है कि यहाँ पर पूरी तरीके से सड़कें भर चुकी हैं। दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव का ये आलम है कि गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच आने जाने के लिए मजबूर हैं। सड़कों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बारिश के पानी ने शहर को डुबो दिया है। सड़कों से लेकर घरों और मोहल्लों तक में बारिश का पानी कब्जा जमाए हुए है। बारिश आती है, बड़ी बड़े दावे किए जाते हैं, नालों की सफाई हो रही है, नालियां को मिट्टी निकाली जा रही है, लेकिन वो सामने तो हमने कभी होते देखा नहीं है। कहाँ से मिट्टी निकली, कहाँ से नाले साफ हुए। मैम यहाँ पे काफी बारिश में कई बाइक वाले तो गिर चुके, पानी भर के कहीं की बाइक खराब हो चुकी है। अब आप देख ही रहे हो इसमें व्यवस्था कैसी है नाली की। बारिश से ये हाल सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का नहीं बल्कि एनसीआर में भी यही हालात हैं। कनॉट प्लेस के अलावा सरिता विहार, डीयू और अन्य इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। मथुरा रोड पर सरिता विहार अपोलो अस्पताल के पास जाम और जलभराव से गाड़ियां रेंगते हुई नजर आ रही हैं। लोग घंटों तक जाम में फंसे नजर आए। सड़कों पर पानी भरने से पूरी दिल्ली एनसीआर में जगह जगह ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है। दिल्ली के इंडियन जोन वाले इलाके में भी सड़कें समंदर बन चुकी हैं। डीटीसी की बसें पानी में आधी आधी डूबी नजर आ रही हैं। सदर बाजार का भी यही हाल है। वहाँ तो बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। सदर बाजार की दुकानों के अंदर बारिश का पानी घुस चुका है। हनुमान मंदिर, यमुना बाजार और निगम बोध घाट के पास जल भराव के कारण आईएसबीटी कश्मीरी गेट से राजघाट की ओर यातायात प्रभावित देखने को मिला है। इसके साथ ही डीयू नॉर्थ कैंपस में जल जमाव देखने को मिला है। दिल्ली के कई मोहल्लों में गलियों ने नदी का रूप ले लिया है। पानी की तेज धार मानो सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू है। गलियों में खड़ी कारें पानी में डूब चुकी हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात और मौसम विभाग की चेतावनियों का ध्यान रखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों को सोमवार के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात और मौसम विभाग की चेतावनियों का ध्यान रखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों को सोमवार के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान किया है। राजधानी में यमुना के जलस्तर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। पुराने लोहे के पुल के पास यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है। राजधानी के नरेला, अलीपुर, रोहिणी, पीतमपुरा, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, कश्मीरी गेट, सीलमपुर, राजौरी गार्डन, लाल किला, राजीव चौक, आईटीओ नजफगढ़, द्वारका, इंडिया गेट, लोधी रोड, अक्षरधाम, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट जैसे इलाकों में बारिश के चलते भारी जल जमाव की स्थिति देखी गई है। देश की राजधानी में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 25 जुलाई 1982 को 169.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। साल 2003 में 24 घंटे में 133.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं 2013 और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में कल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से स्कूल बंद किए गए हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में कल स्कूल बंद रहेंगे। गाजियाबाद में 10 और 11 तारीख को स्कूल बंद रहेंगे।
बारिश की वजह से मोहाली पटियाला में भी स्कूल बंद रहेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में कल स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश का अलर्ट है। गाजियाबाद में 10 और 11 तारीख को स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा और शहरों में भी स्कूल कल बंद रहेंगे, जिनमें मोहाली और पटियाला जैसे शहर शामिल हैं। तो दिल्ली, एनसीआर समेत कई शहरों में स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल सभी स्कूलों के बंद रहने की जानकारी ट्वीट के जरिए दी और नोएडा और साथ ही गुरुग्राम में भी कल स्कूल बंद रहेंगे। गाजियाबाद में कल और परसों स्कूल बंद रहेंगे। वैसे देश ही नहीं, विदेश में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इंडोनेशिया से लेकर स्पेन तक हर तरफ जल प्रलय दिखाई दे रही है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन पानी प्रलय बनकर पीछे पड़ गया है। कहीं सड़कों पर गाड़ियां बह रही हैं, तो कहीं पानी का पहाड़ ही पीछे पड़ गया है। देखिए कैसी खबरें आ रही हैं, कैसी तस्वीरें आ रही हैं दुनिया के अलग अलग देशों से। ऐसा नहीं है कि देश में ही बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश कहर बनकर आई है। देश के हर कोने में जल सितम है। देश ही नहीं, विदेश में भी बारिश और बाढ़ से हाहाकार है। स्पेन, इंडोनेशिया और रूस के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। यह है स्पेन का ज़रागोजा इलाका। सड़क पर गाड़ियां कतार में खड़ी हैं और पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। कुछ लोग कार के ऊपर बैठे हुए हैं। सड़क पर अचानक इतना पानी कहां से आया, किसी की समझ में नहीं आया। अचानक सड़कों पर इतना पानी आ गया कि चलती गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गईं। लोग डर के मारे किसी तरह कार से बाहर निकलकर ऊपर छत पर जाकर बैठे। पानी का बहाव इतना तेज है कि चलती गाड़ियां पीछे की ओर भाग रही हैं। पानी के बहाव ने चलती गाड़ियों को रिवर्स गियर लगा दिया है। लड़की कार में फंसी है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। कारें सड़क पर बह रही हैं। डर के मारे ड्राइवर कार पर बैठा है। बाढ़ के डर से ड्राइवर पेड़ पर चढ़ गया है और सड़क पर खड़ी उसकी कार पानी में बह गई। बाढ़ का सितम ऐसा है कि पूरा का पूरा घर पानी में बह गया। यह है इंडोनेशिया का दक्षिण सुलावेसी इलाका। यह है इंडोनेशिया का दक्षिण सुलावेसी इलाका। एक बार फिर से देखिए कैसे हाहाकारी बाढ़ में पूरा आशियाना पत्ते की तरह बह गया। बाढ़ में पूरा बंगला ऐसे बहा जैसे नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। लोगों ने बताया कि बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने धीरे धीरे बंगले की पूरी नींव को ही कमजोर कर दिया, जिसके बाद पूरा आशियाना पानी में पत्ते की तरह बह गया। अब इंडोनेशिया की एक और तस्वीर देखिए। आगे आगे भीड़ और उसके पीछे पीछे पानी। अपने आप में ये डराने वाला मंजर है। देखिए किस तरह से काल बनकर बाढ़ का पानी आ रहा है और चीखते चिल्लाते लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। भीड़ का जब पानी ने पीछा किया तो जान पर ही आ गई।
यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस की है, जहां बिजली कड़कने से पूरे इलाके में दहशत है। रूस के कोलोम्ना में बारिश के बाद आई बाढ़ और फिर ऐसी बिजली कड़की कि लोगों के प्राण सूख गए। आसमान में ऐसी चिंगारी उठी, लगा कोई बम फटा हो। बिजली कड़कने की ऐसी आवाज आई कि डर के मारे लोग पानी में ही गिर गए। यानी बारिश के रूप में कुदरत का ये आक्रमण देश ही नहीं विदेश में भी देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद आई बाढ़ से हर ओर हाहाकार है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति का ये आक्रमण अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और एक बड़ी खबर आ